নর্মদে হাট। এখন আমরা আছি খেরিঘাটে বৃন্দাবন ধাম আশ্রমে। তো আজকে বৃন্দাবন আশ্রমে দুপুরে চা খাওয়ার সময় একজন পণ্ডিতজির সঙ্গে দেখা হলো। উনি হলেন ওমকারেশ্বরের যে মমলেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ মন্দির আছে সেখানকার পুরোহিত। ওনার সঙ্গে আমরা কিছুক্ষণ আলোচনা করব মা নর্মদার মাহাত্ম্যের উপরে। नमस्कार। तो पंडित जी, पहले आपके जो पहचान है, मतलब इंट्रोडक्शन है, आप पहले आपके इंट्रोडक्शन दीजिए। पंडित जितेंद्र पधारे, ममलेश्वर मंदिर पंडित जी जीतू गुरु जी, ओंकारेश्वर ममलेश्वर मंदिर पंडित जी ओंकारेश्वर। सभी को मेरा शत शत नमन। नर्मदा जी को नमन, ममलेश्वर जी ओंकार जी को नमन। ओंकारेश्वर शहर में दो ज्योतिर्लिंग बोलते हैं, लेकिन एक ज्योतिर्लिंग है और एक स्वयं ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर है। चतुर्थ ज्योतिर्लिंग है ये। 12 ज्योतिर्लिंग में ये चतुर्थ पे आएंगे। और ओंकारेश्वर जो कहते हैं ये अपन, वो ब्रह्मा विष्णु महेश शंभु लिंग कहते हैं। वो सृष्टि आदि देव जो है, वो स्वयंभू है, स्वयं उत्पन्न जो होते हैं। और जो ममलेश्वर जी हैं वो ज्योतिर्लिंग है। जब कोई ऋषि या महात्मा ब्रह्मा या कोई सिद्ध पुरुष जब कोई पूजन या अनुष्ठान या उनको याद करता है, तपस्या करता है, और तपस्या करने के बाद जब प्रसन्न होकर आदिदेव प्रकट होते हैं और जब पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, तब हम ये बोलते हैं कि मेरे लिए नहीं, पूरी सृष्टि के फायदे के लिए आप यहाँ विराजित हो, जिससे कि सारी सृष्टि को लाभ मिले आपके यहाँ बैठने से। उसे हम ज्योतिर्लिंग बोलेंगे। क्योंकि जब तपस्या, जैसे ओंकारेश्वर जी में विंध्याचल जी ने तपस्या करी, प्रकट हुए ममलेश्वर जी, और उन्होंने पूछा कि क्या चाहिए आपको, तो उन्होंने ये कि नहीं, मुझे तो सृष्टि के लिए कि सभी का यहाँ जो आए वो आपके दर्शन का लाभ ले और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसलिए उसे हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं। जब ज्योतिर्लिंग के अपन दर्शन करते हैं तो पहले ज्योत के दर्शन करना चाहिए, फिर ममलेश्वर जी के दर्शन करना चाहिए, जिससे हमें पूर्ण लाभ मिलता है। असल में वो ज्योतिर्लिंग है। ज्योति के दर्शन करो, फिर लिंग के दर्शन करो, ये है ज्योतिर्लिंग। ऊपर गणेश जी बैठे हैं, फिर माता जी बैठी हैं, नाग देवता बैठे हैं, कार्तिकेय जी बैठे हैं और ममलेश्वर जी हैं। ज्योतिर्लिंग के दर्शन, ज्योति के दर्शन करके फिर लिंग के दर्शन। और अगर कोशिश हो तो अगर उचित समझे तो वहाँ पर अपन ने भले छोटी सी पूजन करें, लेकिन एक छोटा सा पूजन जरूर कराना चाहिए, जिससे कि हमारा ज्योतिर्लिंग आने का मनोरथ पूर्ण हो। और भगवान और आप यानी जजमान या जातक, इनकी गांठ लगाने वाला ब्राह्मण होता है। जब ये हम ब्राह्मण को बोलते हैं कि पंडित जी जरा पूजन करा दो, असल में वो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि पूजन करा दो, आप हमारी गांठ ऐसी बांध दो कि हमारी छूटे नहीं उनसे, ये है उसका तात्पर्य। इसलिए हमारे को छोटी से भले ही पूजन करें, लेकिन करना चाहिए। और नहीं तो आप कुछ मत कीजिए, भाव से पूजन कीजिए। जब भी करें एक भाव से करें, एक आनंद के साथ करें। ज्योतिर्लिंग के जब भी दर्शन करें एक आनंद होता है वहाँ। आप जैसे वहाँ पे ठंड के दिन में आप जाएंगे यदि, तो बाहर तो हमारे को ऐसी कपाने वाली वो रहती है कि ठंड, लेकिन जब हम अंदर जाते हैं तो हम पसीने 5 मिनट के अंदर पसीने हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि अंदर जो विराजित थे उनके अंदर जो गर्मी है, जो ज्योत है, असल में ज्योतिर्लिंग है, ज्योत की गर्मी है वो।
जोत की गर्मी से आपको अंदर पसीना, यानी बाहर तो आते ही ठंड लगती है और अंदर हम जाते हैं तो हमारे को एकदम से पसीना आता है, एकदम गर्मी होती है। तो वो गर्मी है इसलिए होती है क्योंकि वो ज्योतिर्लिंग है। तो इसलिए, और मैं पंडित जी हूँ, जीतू गुरु जी हूँ, मैं जन्म कुंडली वगैरह सभी देखता हूँ। आपका मोबाइल नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर जो है 9893086769, 9893086769। जितेंद्र पगारे, जीतू गुरु जी, मंगलेश्वर मंदिर पंडित जी, ओमकारेश्वर। 98 930 86 769। तो बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। आप सभी को नमस्कार। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, हम लोग ऐसे शास्त्र में पढ़ते हैं कि मांधाता राजा ने बहुत तपस्या की थी, तब शिव जी ने उनके ऊपर जब प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने के लिए पूछे, तब वहाँ प्रकट होने के लिए उन्होंने वर मांगे कि आप यहाँ प्रकट हो जाइए। लेकिन देव देवताएं तब शिव जी से रिक्वेस्ट की कि आप पूर्ण रूप से ओमकार पर्वत में प्रकट मत होइएगा। तो ऐसा कहा जाता है कि ओमकार पर्वत में शिव जी का जो शिवलिंगम डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एंड हाफ ऑफ दिस इन ओमकार पर्वत एंड हाफ ऑफ दिस इज ममलेश्वर शिव। ये कितना तक सच है इस बात? ये असल में विंध्याचल जी ने जब पूजन किया था तो बालू का लिंग की पूजन की गई थी। पूजन करने के बाद जब पूजन करा गया तो उसके 2 भाग हुए थे, उसमें से आधा भाग वहाँ गया और आधा भाग यहाँ आया था ज्योतिर्लिंग में। एक कथा ये भी आती है, जो आप बोल रहे हैं ये वही वाली है। तो उसका आधा भाग क्योंकि वहाँ गया और आधा भाग ये, इसलिए हम इससे ये भी बोल सकते हैं कि ज्योतिर्लिंग 2 नहीं है, ये एक है। और दोनों के जब दर्शन करेंगे, पूर्ण दर्शन हम जब भी माना जाता है। पूर्ण दर्शन यदि कोई एक तरफ, जैसे ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर इधर पार गया ही नहीं, तो हम ये बोलेंगे कि उसका पूर्ण ओंकारेश्वर नहीं हुआ या पूर्ण ज्योतिर्लिंग नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ओंकार जी को छोड़ दिया, ममलेश्वर करके चले गए वो। यदि ओंकारेश्वर करके गए तो उन्होंने आदि देव की पूजन करी है, दर्शन करें, ज्योतिर्लिंग तो किया ही नहीं है, तो हम पूर्ण बोल ही नहीं सकते हैं। इसलिए हमारे को दोनों जगह दर्शन करना चाहिए। दोनों जगह जब दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे तो पूर्ण पूजन माना जाएगा, पूर्ण दर्शन माना जाएगा। दूसरी बात, ऐसा कहा जाता है कि नर्मदा जी के उत्तर तट पे एकमात्र ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर है। तो आप बोल रहे हैं कि ओमकार पर्वत में जो शिव जी है वो स्वयंभू है, वो ज्योतिर्लिंग नहीं है। ममलेश्वर शिव जी ज्योतिर्लिंग है। तो ऐसा फिर क्यों कहा जाता है कि नर्मदा के उत्तर तट में एकमात्र ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर जी है? और दूसरा, क्या ओमकार पर्वत नर्मदा जी के ऊपर एक आइलैंड है या ये नर्मदा जी के उत्तर तट में है? ओमकारेश्वर जी जो हैं उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों, उसके आप देखिए तो ऐसा है उसका जो आकृति है वो इस तरीके की है। ब्रह्मा विष्णु और ये महेश, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 रूप हो गए। इसमें महादेव भी हैं, इसलिए ज्योतिर्लिंग कहेंगे, गलत नहीं है। और ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों हैं, इसलिए हमारे को पूर्ण सृष्टि के रचयिता तीनों वहाँ पे विराजित हैं। पालनकर्ता भी हैं, सृष्टि का आदिदेव भी हैं, और सृष्टि चलाने वाले, उसका संहार करने वाले और उसको चलाने वाले तीनों होंगे यहाँ पे। इसलिए हम इसको पूर्ण ज्योतिर्लिंग बोल सकते हैं। लेकिन जब हम 12 ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं तो ममलेश्वर जी चतुर्थ पे आएंगे। वो स्वयंभू है, और स्वयंभू होने के बाद में ये जो घाटी है पूरी, ये चारों तरफ जल से घिरी हुई है। और जल से घिरी होने के कारण जल ही जीवन है।
सृष्टि का रचयिता, सृष्टि का आदिदेव माना जाए तो जल ही है। इसलिए चारों ओर से जल से घिरी हुई है। और जो ये है ओंकार पर्वत, एक्चुअल में ये टापू है। ये टापू है, चारों ओर से जल घिरा हुआ है। हम इधर से भी जाएंगे तो नदी पार करना पड़ेगी, और उधर से आएंगे तो भी हमारे को नदी पार करना पड़ेगी। बगैर जल को पार करे हम वहां पहुंच ही नहीं सकते। दूसरी चीज, ये करीबन 6 किलोमीटर की यात्रा है। 6 किलोमीटर मतलब इसका घेरा है, और इसकी हम परिक्रमा करते हैं तो करीब 6 से 7-8 किलोमीटर करीब लगता है। तो जिसे मानदाता परिक्रमा, हाँ जी, हाँ जी, ओमकार पर्वत परिक्रमा, ओमकार पर्वत की परिक्रमा कहते हैं। ये 3.5 घंटे में हो जाती है। 3.5 घंटे लगते हैं। उसके महत्व क्या है? साहब जी, मैं तो कहता हूँ कि जितने जने आते हैं सभी को परिक्रमा करना चाहिए। उसका आनंद जो कर रहा है ना, उसको महसूस होता है। और जैसे नर्मदा परिक्रमा में भी अभी कई जने अभी पहली चक्कर करते हैं, उनको उनसे आनंद पूछिए कि कैसा आनंद आता है, ये वो स्वयं बता सकते हैं। ये जो है, ये इसे अपन बोल नहीं सकते, इसको तो महसूस किया जाता है ना। और जैसे भाव से आप करोगे। और एक आपको और खासियत बताऊं, ओंकार जी आओ, मंगलेश्वर आओ या नर्मदा परिक्रमा करो, ये तीनों दर्शन देते हैं। ये पक्की बात है, तीनों दर्शन देते हैं आपको। शर्त ये है कि आपका भाव के साथ था। आपके भाव में सब है, सब कुछ आपके पास है। कहीं बाहर कुछ भी नहीं ढूंढना है, जो ढूंढना है अपने अंदर ढूंढना है। और जितने शुद्ध होके आप चलोगे, शुद्ध का मतलब कि आप विचार से, शरीर से, भोजन से, हर तरह से शुद्ध हो। कुछ भी नहीं, उसमें खर्च कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपके यहाँ होना चाहिए। यहाँ पर यदि है तो आपको दर्शन पक्का मिलेगा, ये मेरी गारंटी। शर्त ये है कि सिर्फ आप अपने मन में शुद्ध रहें, सात्विक भाव से, भक्ति भाव होना चाहिए। और जब भाव आपका अच्छा रहेगा ना, भगवान स्वयं दर्शन देते हैं साहब। और आपकी हर पूजन में आते हैं वो, लेकिन शर्त यह है आपको पहचानना आना चाहिए। आपकी हर पूजन में आते हैं, शर्त यह है कि आपका भाव के साथ था, आपने उन्हें कैसे बुलाया था, आपने कैसे भजा था। और मैं एक चीज आपको और बताऊं, मंगलेश्वर में या 12 ज्योतिर्लिंग में या ओंकारेश्वर में आप अपनी इच्छा से नहीं आते हैं, आपको बुलावा आता है तो ही आप यहाँ तक आ पाते हैं, अन्यथा नहीं आ पाएंगे। ये हमने कई जगह पे आजमा के देख लिया है। कई चक्कर हमने देखा कि आदमी ने सारी तैयारियां कर ली और जा नहीं पाया, आखिरी में टिकट किसी और को दे दिया कि अरे भैया हम नहीं जा पाएंगे, आप चले जाओ। तो आप सिर्फ भाव से तैयार होइए और सब वो करते हैं। मैंने नर्मदा परिक्रमा स्कूटी से करी है, पूरी स्कूटी से करके आया हूँ। 9 ज्योतिर्लिंग भी करके आया, स्कूटी से ही करेंगे। और ये समझ के चलिए कि पूरा आधा भारत में स्कूटी से घूम चुका हूँ, और सिर्फ भाव से। और खूबी की बात बताऊँ मैं आपको कि मेरे को कुछ भी नहीं लगा। मैं जहाँ ज्योतिर्लिंग पे गया, कोई ब्राह्मण ने मेरे को खड़ा था, उन्होंने मेरे को दर्शन के लिए लेके गया, किसी ने भोजन की व्यवस्था मेरी करी, कहीं किसी ने, लेकिन एक आनंद ही अलग था। वो आनंद जो मिलता है हमारे को, उस आनंद को आप नहीं तोल सकते, नहीं तोल सकते। वो आनंद बड़ा मतलब कीमती होता है, सब बड़ा कीमती होता है। वो नहीं मिलता है साधारण। जो उसकी मैंने खुशी देखी थी, जो उसके जाते समय जो चेहरे के ऊपर एक भाव था मेरे प्रति, वो एक आनंद मेरा एक अलग था। जो एक बार आपको थोड़ा इंटरफेयर करता हूँ। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से कोई भक्त ने पूछा, जो स्वामी जी बोलिए, ये जो कलकत्ता में गुजराती मारवाड़ी लोग इतना है, ये हर एक गुजराती मारवाड़ी इतना पैसा वाला क्यों होता है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने उनसे पूछा, अच्छा ये जो गंगा सागर मेला होता है,
वहाँ पे जो भक्त लोग गंगासागर मेला दर्शन के लिए जाते हैं, हाँ तो तुमने देखा होगा कि रास्ता के दोनों बाजू में बहुत सारे लोग कंबल भोजन लेके बैठा रहता है, ये दर्शनार्थी को खिलाने के लिए, कपड़ा दान करने के लिए। उसमें से जो दान करने वाले लोग हैं, उसमें से ज़्यादा कौन रहता है? वो गुजराती मारवाड़ी लोग ही रहते हैं। हाँ, वो गुजराती लोग। कलकत्ता में, बंगाल में गुजराती मारवाड़ी बंगाली कितना लोग हैं उसमें? बहुत कम है। ज़्यादा से ज़्यादा मारवाड़ी लोग रहता है। तो इसलिए इनके ऊपर स्वयं माँ लक्ष्मी इतना खुश है कि वो लोग इतना दान करते, इसलिए इतना खुश है कि उनको भर भर के संपत्ति देती है। ये स्वामी विवेकानंद जी ने स्वयं बोले। इसी के लिए मैं मेरे जजमानों को, कईजनों को मैं बोलता हूँ कि दान अवश्यम भावी, और दान करना एक कला है। और दान यदि किसी को करना नहीं आता है, इसका मतलब दान मतलब देना, किसी को अपने कमाई में से कुछ देना, इसे दान कहेंगे अपन। अगर दान कर रहे हैं, आप दे रहे हैं, यानी आपको देना अगर आता है, इसका मतलब है कि आपको लेना आता है। तो दान कैसा करना है, उसके ऊपर भी स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत अच्छा बात कहा कि जो दान करते हैं उनका हाथ नीचे रहना चाहिए, हाँ, और जो दान लेते हैं उसका दान का हाथ ऊपर वो हाथ ऊपर होना चाहिए। मतलब हम जब दान करेंगे, हम बहुत विनीत भाव होकर से दान करना है। ऐसा नहीं कि हमारे पास संपदा है उनमें से हम आपको दे रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको जब दान करना है, आपको झुकना पड़ेगा, झुककर आपको दान करना है। जब तक भाव नहीं आएगा आप में, तब तक फल की प्राप्ति नहीं है। फल प्राप्ति के लिए कंपलसरी है ये कि आप नम्र हो और हंसते हुए या खुश हो के जो कर्म करेंगे, फल उसी का मिलता है। गुस्सा हो के मत। पंडित जी आप बताइए, ये जो माँ नर्मदा जी है, मेरे मन में ये भी प्रश्न है, क्या ये माँ नर्मदा स्वयं विश्व जननी है, जगत जननी है? ये कि क्या ये माँ नर्मदा स्वयं आदिशक्ति है? हाँ, आदि शक्ति हम मात्र रूप में जब वो करते हैं, पहली चीज जैसे अपन ने बीज मंत्र के रूप में ये बोलेंगे कि जल ही जीवन है। प्रथम, जल के बिना हम जीवित, हमारे पंच तत्व हैं हमारे में, पंच तत्व में जल भी है। पंच तत्व में जल होने के कारण और हमारे शरीर का एक अहम भाग यानी 80% हमारे में जल है, इसलिए हमारी मातृ शक्ति को हम हमेशा ही उनको प्रथम माना जाता है। जैसे अर्धनारीश्वर, श्यामा गौरी या शिव और शक्ति, हम राधा कृष्ण, है ना। तो ये जो चीज़ है, हम आदि रूप में तो इन्हें मानते ही हैं। दूसरी चीज, जीवन जल है और जल ही जीवन है, यह सिद्धांत को भी माने तो भी नर्मदा जी हैं। तीसरी चीज, अगर यदि आप जैसे आप परिक्रमा कर रहे हैं तो परिक्रमा करने वाले को नर्मदा जी का आशीर्वाद निश्चित मिलता है। और एक चीज आपको खासियत में बताऊं इसकी कि आपको एक तो दर्शन वो देगी ही, पक्का है ये, आपका भाव होना चाहिए। दूसरी चीज, उसको मतलब सिद्धि प्रदायक, जैसा कोई भी कार्य काम करेंगे ना तो आपको सिद्धि प्राप्त होगी। ये मतलब नर्मदा जी की परिक्रमा करने वाले स्वयं, तो ये जो है ये आपको मतलब शक्ति प्रदान करती है। शर्त ये है कि आपका भाव वैसा हो, आप कुछ देना चाहते हो लोगों को तो आपको बांटने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। सिर्फ आपका कर्म अच्छा रखो, शुद्ध रहो, कर्म करते रहो और भगवान में भाव से आओ। भले 5 मिनट की पूजन करो लेकिन भाव से कीजिए साहब, भाव से करोगे तो फल निश्चित मिलेगा।
कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है कि किसी दूसरे में मत जाइए, आप अपने में रहिए और अपने अंदर ही शक्ति खोजिए, बाहर खोजने की आवश्यकता ही नहीं है। और एक प्रश्न पंडित जी, ये जो पंचकोशी परिक्रमा होती है हाँ जी, 1 महीना का, ये मैंने 1 महीना के अंदर कोई एक दिन में करते हैं ना पंचकोशी परिक्रमा, वो 5 दिन की होती है। 5 दिन के होता है। तो बहुत लोग बोलता है कि जो नर्मदा परिक्रमा नहीं कर सकता है, अगर वो पंचकोशी परिक्रमा किया हाँ। तो पूर्ण नर्मदा परिक्रमा का फल उनको मिलता है। हाँ जी, ये क्या सच है? नहीं तो वो एक बार नहीं, वो 5 पंचकोशी देना पड़ेगा। हाँ, वो 5 पंचक्रोशी होती हैं, 5 साल तक 5 वो बार सलन होती मतलब है। फिर 5 साल। हाँ, 5 साल तक सलन होती है। और पंचक्रोशी हमारे यहाँ जो होती है कि असल में उस दिन झंडा उठता है नर्मदा जी का, पंचक्रोशी का। और जब वो आएंगे तो 11 से शुरू होती है कि किस दिन 11 से, और इसका समापन कब होएगा? पूर्णिमा वाले दिन। 5 दिन में, कई जने 3 दिन में भी आ जाते हैं, तेज चलने वाले 3 दिन में भी आ जाते हैं, लेकिन 5 दिन का मतलब नियम। नॉर्मली कौन सा महीने में होता है? कार्तिक। जो वो 11 आती है ना, देव उठनी 11, हम्म। देव उठनी 11 को हमारा झंडा उठता है। और वो झंडा जो उठता है वो नर्मदा जी की परिक्रमा का ही होता है। वो जिस दिन खत्म होता है उस दिन अच्छा, अच्छा। खत्म हो जाता है। हाँ, तो ये जो होता है उस दिन आखिरी वो जो एकादश है, मतलब एकादशी है, हाँ। उसको क्या एकादशी बोलता है? देव उत्तर देव उठनी बोलते हैं। है, हाँ, देव उत्थान एकादशी। हाँ, देव उत्थान एकादशी हम एकादशी का व्रत करते हैं। अच्छा, ये रहा उसका वो। 11 सौ मतलब उस दिन से शुरू होता है। 11 वाले दिन से शुरू होगी, पूर्णम वाले दिन खत्म होती है। और फिर वहाँ से हमारी चालू हो जाती है नर्मदा परिक्रमा। बस फिर मतलब 8 महीने चालू रहेगी। फिर बरसात के दिन चालू होते हैं तो वो 11 को ये समापन हो जाता है। मतलब पंचकोशी परिक्रमा 5 बार करना पड़ता है। 5 बार, यदि वो पूर्ण फल चाहता है परिक्रमा का। हम्म। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि उसमें भी करीब 15-20 किलोमीटर रोड डेली चलना पड़ता है। तो उसमें इसका मतलब क्या, एक प्रकार से टेलर बोल सकते हो सब हाँ। कि प्रारंभिक दशा में अपन बोले कि नहीं, एक ट्रायल हो गया कि हाँ हम कर लेंगे, एक प्रिपरेशन। हाँ, प्रिपरेशन हो जाता है कि हम कर लेंगे। या मैं भी गया हूँ, पंचक्रोशी मैंने भी करी है और बहुत अच्छा लगता है, उसमें भी अच्छा लगता है। 5 दिन, और आपको कहीं कुछ खाने पीने की टेंशन नहीं रहती है। सब जगह खाना, भोजन, रहना, सोना सब हमारे यहाँ फ्री है। असल में सुबह और शाम की मुख्य तो पूजन है। सवेरे एक पूजन जरूरी है और एक शाम की पूजन, कि हमारे यहाँ नर्मदा परिक्रमा वाले सुबह में और फिर दोपहर की मध्याह्नकालीन बोलते हैं उसे, और एक शाम वाली। तो ज़्यादातर जन सुबह और शाम की करते हैं, लेकिन करना 3 टाइम चाहिए, सुबह, दोपहर और शाम। इसे मध्याह्नकाल बोलेंगे, वो सायंकाल का है, और ये प्रातःकाल बोलेंगे। तो प्रातःकाल, मध्याह्नकाल और संध्याकाल, ये 3 होती है। संध्याएं भी 3 ही होती हैं। वैसे चतुर्थ तुरीय कहते हैं उसे, चतुर्थ संध्या भी होती है। ये ब्राह्मणों के लिए कंपलसरी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि हर व्यक्ति को ये करना चाहिए। संध्या करने से अपना शुद्धिकरण हो जाता है और आपके चेहरे के ऊपर एक चमक आती है। एक शरीर का जो बौद्धिक विकास है वो बहुत बढ़िया होता है, और निरोगी काया के लिए ये कंपलसरी है। 4 महीने आराम करना चाहिए, और 4 महीने तक भजन पूजन, कोई भी मंदिर ले लो, मतलब अपने नर्मदा किनारे का कोई भी मंदिर ले लो, वो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मंदिर रहते हैं जहाँ पे व्यवस्था रहती है। आप बोलेंगे कि चातुर्मास करना है तो कोई मना नहीं करेगा। खाने पीने, रहने सोने सब की व्यवस्था आपकी रहती है कि, और सब अच्छे से होता है। आपको 1 रुपया भी लाने की आवश्यकता नहीं रहती है। जो कोई कपड़े, सिर्फ आप जो कपड़े पे पहन के आएंगे वही पहन के आ जाइए, यहाँ सब मिल जाएगा, देने वाले सब बैठे। और एक आखिरी प्रश्न है, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा हमने पढ़ा, मरणम जाह्नवी तटे साधनम साधनम तू रेवा तटे। इसका क्या अर्थ है? मरणम जाह्नवी तटे, जाह्नवी गंगा जी, मरणम जाह्नवी तटे साधनम तू रेवा तटे। जाह्नवी यानी गंगा। गंगा। गंगा जी के वहाँ मरने का महत्व है, वहाँ पर मतलब मोक्ष प्राप्ति के लिए वो मार्ग है। और
हरिद्वार भी उधर ही आएगा वहीं पे। और मतलब वो अपने पौराणिक उससे मतलब हमारे लिए वो मतलब अपना अगला जन्म सुधारने वाली बात है, सदगति प्राप्त कर। सदगति प्राप्त कर, हाँ, है ना। और रेवा तट के ऊपर क्या बताया अपना आगे? साधनम तू रेबा तटे, ये ना? तो रेवा तट के ऊपर आप कहीं पर भी जाएंगे आपको किसी चीज की कमी नहीं महसूस होगी। आप भूखे रहेंगे तो लोग उठा देंगे आपको, उठा के आपको भोजन कराने ले आएंगे। कई जने बता देंगे कि रात को हम तो सो रहे थे, वो दादा कोई आए और उन्होंने उठा के ले गए। कोई बोलता है कोई माता जी आई थी सफेद साड़ी पहने और उन्होंने हमारे को भोजन करा के दिया। ये समझ लेना कि वो नर्मदा माई है। वो नर्मदा माई ही थी वो। पंडित जी आपने अच्छा बताया नर्मदा परिक्रमा के ऊपर, नर्मदा जी के ऊपर और ओंकार जी के ऊपर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हर शंकर हरि हरि शंकर पालंती। ओम जय जगदानंदी। नर्मदा मैया की जय, भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकार, ओंकार ब्रह्मा विष्णु शिव भोले भोलेनाथ महादेव हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे हो भोले पंचानन राजे। हंता धन गरुड़ाधन, हंता धन गरुड़ाधन व्रतवान साधे। हरि ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे, ओ भोले दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता भगवती को रूप निरखता त्रिभुवन जग मोहे। हरि ओम हर 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 महादेव। यक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, हो भोले मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंजारी, त्रिपुरारी त्रिमुरारी कर कमला धारी। हरि ओम हर 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 महादेव। सीतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, हो भोले बागांबर अंगे। धनकारिक ब्रह्मारिक धनकारिक ब्रह्मारिक भूतारिक धन्य। हरि ओम हर 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 महादेव। कर में माथे कमंडल चाकत धूलधर, ओ भोले चाकत धूलधर। जग करता जग हरता, सुख करता दुख हरता। जग पार कोटि रतन ज्योति। हरि ओम जय अम्बे गौरी माँ अम्बे जी की आरती। जो कोई नर गावे, हो मैया जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन जपत हरो हर स्वामी मन वांछित फल पावे। हरि ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी। हो मैया जय श्याम गौरी, हो
मैया की जय। जय। जुगल किशोर की जय। धन मन धन ने उछावर की जय। कतरी जय प्रभु रूप नयन वर जय। रवि कोटि बदन की शोभा ताई रखी मेरा मन लोवा। कहीं तारे कपूर की वाली हरियाए निर्मल वही छाती। फूलन की तेज फूलन की माला रत्न याचन बैठे नंद लाला। मोर मुकुट कर मुरली सोए नटवर इत देख मन मोए। ओले नील कृत पट सारी कुंज बिहारी गिरवरधारी। श्री पुरुषोत्तम गिरवरधारी आरती करत सकल ब्रज नारी। नंद नंद व्रत भानु किशोरी परमानंद स्वामी अभिचल जोरी। आरती जुगल किशोर की जय। तन मन धन ने उछावर की जय। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल जय। खाटू श्याम।